हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। कैसे आप सब लोग? होप आप सब फिट एंड फाइन है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आज मैं आप लोगों से ASRB नेट एग्रीकल्चर प्लांट बायोकेमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ 2019 डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। द वर्ड बायोकेमिस्ट्री, मोस्ट ऑफ द थिंग जो भी वाई पे स्टार्ट एंड होते हैं ना, ये तो ग्रीक वर्ड ही होते हैं। सो हु इज द फादर ऑफ एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री? ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जस्टिन वॉन लीबर द फर्स्ट यूज द टर्म बायोकेमिस्ट्री। किसने यूज किया है? ये तो न्यूबर्ग ने यूज किया है इन द ईयर 1903 पे। द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन द अर्थ कौन सा है? ये तो कार्बोहाइड्रेट्स है। द फॉर्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड्स आप सबको पता है, C6H12O6 है। मोनोसैकेराइड्स कंटेन्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज। ओलिगोसैकेराइड्स क्या क्या होते हैं? दैट इज मोर देन वन शुगर मॉलिक्यूल, दैट इज सुक्रोज, माल्टोज, सेलोबायोस, लैक्टोज एंड स्टैक्योज। Monosaccharides possess reducing property due to the presence of, it is due to the keto group होते हैं और free aldehyde group होते हैं। That is the reason why it will be having the reducing property है। ग्लूकोज को आप किस अदर नेम से बोल सकते हैं? ये तो डेक्सट्रोज है। ग्लूकोज इज ए कॉर्न शुगर। बायोलॉजिकली एक्टिव ग्रुप फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कौन सा है? ये तो डी फॉर्म है। टोटली इट इज टू फॉर्म, एल फॉर्म और डी फॉर्म। एक्टिव फॉर्म कौन सा है? तो डी फॉर्म है। फ्रक्टोज इज ए फ्रूट शुगर, स्वीटेस्ट शुगर अमंग ऑल। एक कौन सा है? तो फ्रक्टोज, जो भी ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स पे होते हैं ना, फ्रक्टोज ही है। मोनोसैकेराइड्स दैट आर यूज्ड एज ए एनर्जी रिसोर्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है। डाइसैकेराइड्स कंटेन सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एंड सेलोबायोस। ओलिगोसैकेराइड्स दैट इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड कौन सा है? एक तो सुक्रोज यूज करते हैं। ट्राइसैकेराइड्स कंटेन रैफिनोज। टेट्रासैकेराइड्स किससे बनाते हैं? दैट इज फ्रॉम व्हाट इट हैज बीन मेड? इट इज स्टैकियोज। ऑप्शन नो ऑप्शंस, एक्चुअली स्टैकियोज से होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग टाइप ऑफ शुगर कौन सा है? ये तो सुक्रोज है। रिड्यूसिंग टाइप ऑफ शुगर का एग्जांपल्स है माल्टोज एंड सेलोबायोस। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज कंसिस्ट ऑफ कौन सा है? ये तो मिल्क शुगर है, लैक्टोज। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। शुगर प्रेजेंट इन मिल्क कौन सा है? ये तो लैक्टोज है। ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन कौन सा है? सेल पे होते हैं, ये तो एनिमल सेल पे होते हैं। पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इट इज सेल्यूलोज। Man cannot digest the cellulose due to the absence of cellulose enzyme ही नहीं होते हैं हमारे बॉडी पे। दैट इज द रीजन हमें जो क्रैश होते हैं सारा डाइजेशन नहीं होते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एनिमल्स लाइक काउ, कैटल, ये सबको उस एंजाइम्स बहुत ही ज्यादा होते हैं। टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कितना है? 10 है। द टर्म प्रोटीन किसने कॉइन किया है? मोल्डर का इन द ईयर 1840 पे कॉइन किया है। द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड कौन सा है? ये तो प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स है। एंजाइम्स का सब यूनिट्स ही अमीनो एसिड्स है। प्रोटीन किसने डिस्कवर किया है? ये तो बर्सियस ने डिस्कवर किया है। जस्ट इमेजिन दैट विल बी लाइक पी है ना, सो प्रोटीन को आप पी से स्टार्ट होते हैं, सो उसी को आप रिमेम्बर करने के लिए बी बना सकते हैं। सो इट्स जस्ट लाइक ए निमोनिक टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। Protein that contains only amino acid is simple protein. Regulatory protein are like insulin. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कौन कौन सा है? ये तो हमारा हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन आपको पता है, आपका स्किन, आपका हेयर, सब कुछ एक कोलेजन एंड एलास्टिन से होते हैं। द मोस्ट अबंडेंट केराटिन प्रोटीन भी है। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन द वर्ल्ड कौन सा है? ये तो रुबिस्को है। द मसल प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड कोलेजिन। आपको पता है मसल स्ट्रेच होने के लिए ये तो कोलेजिन प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। सिल्क प्रोटीन, फाइब्रोलिन। सोयाबीन प्रोटीन कौन सा है? ये तो ग्लाइसिनिन है। व्हीट प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज ग्लूटिन। जो भी फाइबर टेक्सचर होते हैं ना, इसी ग्लूटिन की वजह से ही होते हैं। राइस प्रोटीन ओरियोजिन। मेज प्रोटीन जीन। बहुत ही इसी पे पता। न्यूक्लिक एसिड्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय किसने डिस्कवर किया है? फ्रेडरिक मिशर ने डिस्कवर किया है।
डीएनए किसको दैट इज डिनोट करते हैं? डिऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। किसने हु डिस्कवर्ड द बेस कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए? ये तो चरगाफ ने दिया है इन द ईयर 1953 पे। डिऑक्सीराइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, एक कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं हम। अगर उसको न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमें फॉस्फेट ग्रुप का नेसेसरी है, PO2 ऐड करते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कौन सा है? ये तो बैक्टीरियोफेज है। द फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा फॉर्म है? बी फॉर्म है। आरएनए दैट ट्रांसफर द अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम कौन सा आरएनए? ये तो mRNA, मैसेंजर आरएनए है। द मोस्ट abundant form of RNA that constitute 80% parts of the cellular RNA कौन सा है? ये तो tRNA है। बहुत ही ज्यादा होते हैं, लेकिन अमीनो एसिड ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम किसने करते हैं? ये तो मैसेंजर आरएनए और mRNA बोलते हैं। Which nucleic acid controls all the cell activities? ये तो deoxyribonucleic acid है। Which nucleic acid is necessary for protein biosynthesis? ये तो RNA है। The double helical model किसने दिया है? बहुत ही फेमस है, वैटसन एंड क्रेग। इससे पहले एक लेडी भी दिया है। So instead of that, since she expired, they are the one who had been patented for this model, Watson and Crick. The term enzyme किसने coin किया है? ये तो कुन्नी ने coin किया है। It is discovered by the Bucker, but the term which is given by Kunni. First enzyme which was discovered in the East, it is zymase enzyme है। The enzyme involved in the biological nitrogen fixation, ये तो nitrogenous enzyme से कौन सा है? Rhizobium, ये सब कुछ ही examples होते हैं। अपो एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये तो होलो एंजाइम। अपो एंजाइम का मतलब जो भी फेज होते हैं ना विदाउट एनी दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दैट एंजाइम ग्रुप, प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये तो होलो एंजाइम है। एंजाइम विदाउट प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अपो एंजाइम है। ओके, सो यू कैन जस्ट टेल दिस। अपो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप उसको निकाल दिया तो उसको हम अपो एंजाइम बोलते हैं। Enzymes which exist in multiple forms within the single species of an organism, ये तो isoenzyme है। The non-protein component, ये तो coenzyme है। The vitamin किसने डिस्कवर किया है? ये तो फंक in the year 1911 पे डिस्कवर किया है। टोटल वेल डिफाइंड विटामिन कितना है? ये तो 30 विटामिन है। सो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? लेकिन क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक नहीं है, लेकिन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स लाइक विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B7, B3, B6, 12 एंड द विटामिन C। सो विटामिन बी एंड सी जो भी है ये तो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, एंड ADK जो भी है ये तो फैट सॉल्युबल, ADEK ये तो फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन A इज ऑल्सो नोन एज, इट इज रेटिनॉल। विटामिन A डिफिशियंसी हम सबको पता है, नाइट ब्लाइंडनेस। सो हमारा जो भी गोल्डन रेज है, विटामिन A का प्रिकर्सर जो भी है उसको डैफोडिल जीन से इंक्रीज करने का एक तरीका ही है। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम द नाइट ब्लाइंडनेस इन मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, दैट इज द रीजन व्हाई दैट इन्वेंशन हैज बीन स्टार्टेड। विटामिन B1 इज ऑल्सो नोन एज थायामिन है। डिफिशियंसी बेरी डिसीज कॉज करते हैं। विटामिन B2 क्या है? ये तो राइबोफ्लाविन है। इसका डिफिशियंसी की वजह से हमें स्किन का क्रैकिंग हो सकते हैं, हील क्रैकिंग आप देखते हैं ना, इट इज बिकॉज ऑफ विटामिन B2। विटामिन B3 इज ऑल्सो नोन एज पैंटोथेनिक एसिड है। विटामिन B3 की डिफिशियंसी वाइटनेस ऑफ द हेयर होते हैं। एंड विटामिन B5 आपको पता है नायासिन है, इसको डिफिशियंसी की वजह से पेलिग्रा होते हैं। विटामिन B7 तो बायोटिन है। बायोटिन बहुत ही ज्यादा किस पे होते हैं? इट्स इन द एग। द डिफिशियंसी क्या वजह से पैरालिसिस होते हैं। विटामिन B12 इज ऑल्सो नोन एज साइनोकोबालामाइन, कोबालामाइन बोलते हैं। डिसीज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, ये तो पर्निशियस एनीमिया होते हैं। एंड कैंसर भी मेजरली ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, ये भी प्रूव कर दिया है। विटामिन C इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड बोल सकते हैं। विटामिन C डिफिशियंसी स्कर्वी को कॉज करते हैं। सो विटामिन C रिच फूड्स कौन कौन सा है? गावा, चिली, लेमन, ऑल सिट्रस फ्रूट्स।
सो दिस इज़ वेरी नेसेसरी टू हैव दिस फ्रूट्स ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स. सो आप अच्छी तरह से खा लीजिए. विटामिन डी आपको पता है सनलाइट ही मेजर सोर्स है. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैल्सीफेरॉल. डिफिशियंसी रिकेट्स कॉज करते हैं. जो लेग्स है उसको बिल्कुल इट विल बी लाइक इन्वर्टेड लेग्स होते हैं ना, इसी तरह से. द विटामिन ऑल्सो कॉल्ड सनशाइन विटामिन ए भी विटामिन डी है. विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल बोलते हैं. विटामिन के को इट इज नोन एज फाइलोक्विनोन. The disease caused due to the deficiency of vitamin E एक तो sterility cause होते हैं. The disease caused due to the deficiency of vitamin K, non-coagulation of the blood. अगर deficiency हो तो कहीं पे भी आपका कट हो गया तो it won't clot at all. See, immediately after exposure to the oxygen, जो क्या होते हैं हमारा blood कट हुआ है ना, उसी जगह से clogging होते हैं. अगर वो clogging नहीं हो तो definitely it can lead to the death. सारा blood निकल गया तो. सीरियल्स आर डिफिशिएंट इन अमीनो एसिड्स, लाइसिन. आप किस तरह इसको रिमेंबर कर सकते हैं? जो भी सीरियल्स पे होते हैं ना ये सब कुछ लाइस है. सो इट इज लाइसिन. पल्सेस आर डिफिशिएंट इन मेथियोनाइन. ठीक है. सो विच विटामिन्स कंटेन द मेटल आयन? ये तो विटामिन B12 कोबालामाइन होते हैं ना, इसी की वजह से. द रिएक्शन ऑफ ऑयल और फैट विद एनी OH और KOH, ये तो सल्फोनिफिकेशन है, सोप मेकिंग है ना, उसी को. The number of grams of iodine absorbed by 100 grams of oil, तो what that phenomenon will be called as iodine value or iodine number है. Value used to assess the degree of spoilage or rancidity of fat or oil, ये तो acid number है. The partial substitute for petroleum diesel है तो biodiesel है. Jatropha and other things will be majorly used in this. Golden rice is beta carotene rich, which is a precursor of vitamin A. Thank you so much for listening to the video.